एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब तुम एक गोल्ड चेन खरीदते हो तुम्हारा ज्यादातर पैसा इंडिया में नहीं रहता, वो देश से बाहर चला जाता है। और यही वो रीजन है जिसके लिए पीएम मोदी ने इंडियन से गोल्ड खरीदना बंद करने की रिक्वेस्ट की है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, चाहे शादी हो या कोई स्पेशल ओकेजन। आज पूरी कहानी समझेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, डेटा के साथ। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और वो वॉर इंडिया को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। हमारा एक बड़ा हिस्सा फ्यूल और फर्टिलाइजर्स मिडिल ईस्ट के शिपिंग रूट से आता है। वॉर की वजह से इन रूट्स पर प्रेशर है, जिसके कारण फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर्स सब धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पब्लिक में ज्यादा बर्डन ना आए, इसीलिए क्रूड ऑयल महंगे होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम उतनी तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन एक चीज जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो है गोल्ड इंपोर्ट्स। इंडिया जो गोल्ड इंपोर्ट करता है उसका 90% बाहर से आता है और ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पे होता है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा इस मुश्किल वक्त में 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना थोड़ा कम करो। एंड आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद पॉपुलर लिस्टेड ज्वेलरी के स्टॉक प्राइसेस काफी गिर गए। अब आप सोचोगे अगर हम सोना खरीदते हैं तो इससे इकोनॉमी पे क्या असर होता है। चलिए मैथ समझते हैं। जब आप 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड चेन खरीदते हो तो जो फाइनल प्राइस आप पे करते हो उसका लगभग 84% सिर्फ गोल्ड की वैल्यू में चला जाता है और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल होती है। इस 84% में से गवर्नमेंट सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी कमाती है, बाकी पैसा देश से बाहर चला जाता है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, जो रॉ मटेरियल गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। फिर इंपोर्टेड गोल्ड रिफाइन होता है, जहां रिफाइनर का मार्जिन रफली 1% होता है। और जब आप फाइनली चेन खरीदते हो तो सिर्फ 12% कारीगर और ज्वेलर्स के पास जाता है, वो भी काफी थिन मार्जिन होता है। मतलब आपके पैसे का ज्यादातर हिस्सा इंडियन इकोनॉमी में नहीं रहा, वो गोल्ड इंपोर्ट करने में ही चला गया। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, इंडिया 700 से 800 टन गोल्ड हर साल इंपोर्ट करता है और गोल्ड इंपोर्ट 3 सालों में डबल हो गया है टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $71.98 बिलियन। और इतने बड़े इंपोर्ट के बाद गोल्ड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 1.3% टू इंडियाज जीडीपी। पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर मिला के 7%। लेकिन उस 7% का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट्स और डायमंड प्रोसेसिंग से आता है, डोमेस्टिक गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से नहीं। और इन मैसिव इंपोर्ट्स की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा, दिसंबर 2025 में $13.2 बिलियन हो गया। ये इंडिया की इकोनॉमी पे सीधा प्रेशर डालता है। गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चीजें भी ट्राई की। पहला ट्राई था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आइडिया सिंपल था, फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, एक बॉन्ड खरीद लो जो गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड हो, एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा और मैच्योरिटी पे गोल्ड प्राइसेस का बेनिफिट भी। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही काम आया और गवर्नमेंट के लिए कॉस्टली भी हो गया। इवेंचुअली उन्होंने क्वाइटली एसजीबीस बंद कर दिए। दूसरा ट्राई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। घर में पड़े आइडियल गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक उसे मेल्ट करके ज्वेलर्स को देगा, ज्वेलर्स फ्रेशली इंपोर्टेड गोल्ड की जगह ये रिसाइकल्ड गोल्ड यूज करेंगे। तुम्हें बाद में सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड वापस मिलेगा बार्स या कॉइंस के फॉर्म में। एंड एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास एस्टिमेटेड 25,000 टन गोल्ड है और वो इमोशंस और सेंटिमेंट वैल्यू कैरी करते हैं। ये फैमिली ज्वेलरीज है, शादी के गिफ्ट्स और जनरेशन से पास डाउन हुई ज्वेलरी होती है। एक और जगह जहां गोल्ड भारी मात्रा में लॉक्ड इन है वो है इंडियन टेम्पल्स। एस्टीमेट कहता है कि इंडियन टेम्पल्स कलेक्टिवली 2500 से 4000 टन गोल्ड होल्ड करते हैं, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स, ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में। आरबीआई ने कुछ टेम्पल्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपने गोल्ड होल्डिंग्स डिस्क्लोज करें और मोनेटाइजेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है। ज्यादातर टेम्पल्स कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ टेम्पल्स ने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया, जैसे तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल। 2024 तक उनकी स्कीम्स में 11,329 केजीज गोल्ड डिपॉजिट किए, आज के प्राइस के हिसाब से रफली 17,000 करोड़ की वैल्यू। लेकिन ये तो एक टेम्पल की बात है, ऐसे हजारों टेम्पल्स होंगे जिनमें गोल्ड होगा।
तो ये है पूरी पिक्चर। एसजीबी और गोल्ड मोनेटाइजेशन की लिमिटेड सक्सेस, टेम्पल गोल्ड एक सेंसिटिव इशू, मिनिमम पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट के पास अभी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बचा है, लोग गोल्ड कम खरीदे। इसीलिए पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की और हाल ही में उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट्स पे ड्यूटी भी बढ़ाई 6% से लेके 15% तक। लेकिन इंडिया में घर में शादी हो और गोल्ड ना खरीदे, ये ज्यादातर लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। क्या लोग एक्चुअली पीएम की बात सुनेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.